अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों। हम आपको इस वीडियो में कराची के 1947 में बसने वाले बाशिंदों के मुताल्लिक़ आगाही फराहम करेंगे। मलबारी हिंदुस्तान के इंतहाई जनूबी इलाके मालाबार के मुसलमान बाशिंदे थे, जो अब केरला कहलाता है। तादाद में बहुत कम थे, मगर कराची में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते थे। ज़्यादातर मलबारी चाय के खोखे, समोसे और पकौड़े वगैरह के पथारे लगाते या छोटे होटल और चाय खाने चलाते थे। इनके एक और रिवायती चाय खाने में एक समावार में मुसलसल चाय उबलती रहती थी और साथ ही एक बड़ी तश्तरी में दूध से उतरी हुई मलाई रखी होती थी। वो चाय शीशे के छोटे छोटे गिलासों में देते थे। ये चाय बहुत मज़ेदार होती थी, लेकिन मकदार में इतनी कम होती कि जब मज़ा आने लगता तो ख़त्म हो जाती थी। ग्राहक की फरमाइश पर वहाँ बैठा हुआ शख्स एक कफगीर से मलाई का मोटा सा टुकड़ा उठाकर गिलास में डाल दिया करता था, और इस चाय को मलाई मार चाय भी कहा जाता था। आसपास की सब दुकानों और दफ्तरों में ये चाय पहुंचा आते थे। ऑर्डर मिलते ही वो मजबूत फौलादी तारों का बना हुआ एक स्टैंड उठाते, इसमें चाय के मतलूबा गिलास फंसाकर भागे चले जाते और मिनटों में गरम गरम चाय मुंतज़िर हाथों में थमाकर इसी रफ्तार से वापस आ जाते, जहाँ का अगला ऑर्डर इनके इंतज़ार में होता। सब जगह इनको बार वाला कहा जाता था, जो मालाबारी की मुख्तसर शक्ल थी। ये लोग लिबास के मामले में इंतहाई लापरवाह थे। तहमत बांधकर इसको घुटनों के ऊपर उठाकर गांठ मार लेते थे, जिस तरह पंजाब के देहातों में बच्चे किया करते हैं। वो आपस में एक नामालूम और कर्ख ज़बान में गुफ्तगू करते, जो किसी और को समझ नहीं आती थी। बाद में इल्म हुआ कि इस ज़बान को मलयालम कहते हैं। ये कराची की आबादी में ना होने के बराबर थे, इसलिए इनको अपनी कोई मखसूस रिहायशी कॉलोनी वगैरह नहीं थी। जहाँ सर छुपाने को जगह मिल जाती वहीं रह लेते थे। इनके होटल उमूमन अलल सुबह फजर के वक्त मुँह अंधेरे ही खुल जाया करते थे, और सुबह नाश्ते का भी इंतज़ाम होता था। और इनका नाश्ता एक मखसूस किस्म का पराठा, छोटा सा पराठा होता था, और अंडा ऑमलेट या अंडा हाफ फ्राई तलकर आप नाश्ता कर सकते थे। इनकी दुकानों में उमूमन चंद बर्दियाँ या मर्तबान रखे होते थे, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की छोटी छोटी मिठाइयाँ हुआ करती थी, जैसे बेसन के लड्डू वगैरह और कुछ और मिठाइयाँ। इनके लोग ज़्यादातर बीड़ी बनाने की सनत से वाबस्ता थे, और इन्हीं में एक मशहूर सियासतदान BM किट्टी थे, जो कि गौस बख्श बिजंजू के दाएं बाजू रहे सियासत के अंदर, और उन्होंने बीड़ी वर्कर्स की यूनियंस के लिए भी बहुत काम किया। जल्द ही ये लोग कराची की मरकज़ी आबादी में जम हो गए। कुछ ने अपने कारोबार बढ़ाकर रेस्टोरेंट बना लिए, और अक्सर किसी मसरूफ़ मुकाम पर चूल्हा और कढ़ाई लेकर बैठ जाते और समोसे पकौड़े वगैरह बनाकर अपनी रोज़ी रोटी कमाने लग गए थे। कुछ मलबारी ख़ानदान लाहौर और दूसरे बड़े शहरों की तरफ भी निकल गए और वहाँ अपना कारोबार शुरू कर दिया। दोस्तों और साथियों, हम आपको कराची की तारीख़ और क़याम पाकिस्तान के वक्त ख़ुसूसी तौर पर कराची के मुख्तलिफ़ हालात के मुतालिक और वहाँ पे बसने वाले लोगों के मुतालिक और वहाँ के
रहन सहन, रसूम व रिवाज के मुतालिक आगाही फराम करते रहेंगे। शुक्रिया।